ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। जब भी कभी सफलता का मापदंड तय होता है तो प्रकृति परीक्षा लेती है। हमें ऐसा लगता है कि घर से ही विरोध हो रहा है, लेकिन दरअसल ये प्रकृति का नियम है कि वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम सफल हो सकते हो, क्या तुम इस योग्य हो। अगर इस योग्य हो तो वही प्रकृति जो तुम्हारा विरोध कर रही होती है, वही प्रकृति तुम्हें सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये आप उदाहरण देख लीजिए। विराट कोहली को देखिए, जब मैदान में उनको देना था फाइनल मैच, उनके पिता नहीं रहे। बॉडी घर में रखी हुई है और अब उन्हें जाना है। कितनी कठिन परीक्षा, कितना मुश्किल समय। उन्होंने अपने कोच से बात की और कोच से ने जो जवाब दिया वो ये था कि देश तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, जो होना था वो हो गया, अब बाकी तुम्हें तय करना है। कोच का इशारा समझा और वो मैदान में उतरे और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। अब उन्हें पैसे क्यों नहीं आना चाहिए दोस्तों? आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली और वो उसमें खरे उतरे। आप सूरदास को ले लीजिए। सूरदास को अंधा बनाया गया, रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया। प्रकृति अपनी तरफ से पहले परीक्षा लेती है, क्योंकि उन्हें विश्व प्रसिद्ध करना था। इसलिए अंधा होने के बाद भी उन्होंने विश्व में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर लिया। तो जब भी कभी बहुत घना अंधेरा छा जाए, जब भी कभी परेशानियां लिमिट हो क्रॉस कर दें, तो मान लो कि सफलता का सूरज निकलने ही वाला है। और कभी कभी तो कष्ट की इंतहा हो जाती है, इंसान सब्र खो बैठता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेके आ रहा है। अपने आसपास भी देखिए आप, ऐसे न जाने कितने उदाहरण आसपास बिखरे पड़े हैं। अब मैं बात कर रही हूँ एक पेंटर की, उस पेंटर की जो अपने काम में बड़ा ही निपुण था। आसपास के एरिया में उसका नाम बहुत लिया जाता था। जब भी कभी मूर्ति बनाना होती थी तो मूर्ति के दृष्टि से, और जब भी कभी कोई पेंटिंग बनाना होती थी उसके सबसे पहला उसका नाम आता था। छोटा बच्चा था उसका, जो बचपन से ही देख देख के बड़ा हो रहा था। अपने पिता को मूर्ति बनाते देखता था और खुद भी नन्हे नन्हे हाथों से प्रैक्टिस करता था। दोस्तों, ये धीरे धीरे की प्रैक्टिस और बचपन का खेल जवानी की ना एक सुंदर मूर्तिकार के रूप में ढलता चला गया। अब पिता की मूर्तियाँ कम बिकती थी, बेटे की मूर्तियाँ ज़्यादा बिकने लगी। नई टेक्नोलॉजी, नई एनर्जी और नया उत्साह और ऊर्जा ने उसे एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बना दिया। लेकिन हर मूर्ति बनाने के बाद वो अपने पिता से पूछा करता था, पापा अब ये कैसी लग रही है? और उसके पिता हमेशा ही कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे और वो उसमें सुधार करता था। ये काम निरंतर चलता रहा। लेकिन एक दिन जब उसकी मूर्तियां पापा के पैसों से भी ज़्यादा बिकने लगी और ज़्यादा पैसे आने लगे, तब उसे पिता की ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन तो सब्र का बांध टूट ही गया और उसने अपने पिता से कहा, आपसे ज़्यादा मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं, आपकी मूर्ति से ज़्यादा मेरे को पैसे मिलते हैं, तब भी आप हमेशा मेरी मूर्तियों में को क्रिटिसाइज करते रहते हो। पिता को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन बेटी की बात थी, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। अब वो कोई भी मूर्ति बनाता था, पिता को दिखाता भी नहीं था और पिता कोई अपनी बात भी नहीं रखता था, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता था, किसी तरह की कोई सलाह नहीं देता था। थोड़े दिनों में उसके कला के कदरदान कम होने लगे
अब वो परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, पापा मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पिता ने कहा, हाँ बोलो। माता पिता तो वैसे भी इस नेचर के होते हैं, जब भी बच्चे पुकारते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उस रात उसने अपने पापा से कहा कि पापा अभी तक तो बहुत मेरी पेंटिंग बिक भी रही थी, लोग पसंद भी कर रहे थे, वाहवाही हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल से ना तो उतनी बिक्री बढ़ रही है, ना ही लोग पसंद कर रहे हैं, जो जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये इतिहास दोहराया जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा टोकता था। मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। वर्षों पहले जब मैं मूर्तिकार बना तो पिता भी मूर्तिकार थे। जब मेरी मूर्तियाँ अच्छी बिकने लगी, मेरे मूर्ति का जो पैसे थे वो मिलने लगे, तो कुछ दिनों के बाद ही मैंने पापा से कह दिया कि आपसे ज़्यादा मेरे मूर्ति के पैसे मिलते हैं, वाहवाही होती है, तो कृपा करके मेरी मूर्तियों में कमी ना निकाली जाए। और मेरे पिता ने बोलना बंद कर दिया था और उसी दिन से मेरी जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई थी। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। पिता की ये बात सुनकर वो नम आँखों से अपने पिता के गले लग गया। दोस्तों, कभी कभी बेटे के साथ जो पिता के संबंध होते हैं वो कोई कंपटीशन नहीं होते हैं। पिता अपने बेटे को और अच्छा निखारना चाहता है और अच्छा बनाना चाहता है। जिंदगी में जो भी कमी उसके जीवन में रह गई है वो उस कमी को बेशक ना बताए, लेकिन अपने बच्चे को ये बताकर कि इसमें कैसे सुधार करना है, अपने से भी अच्छा बनाना चाहता है। इसलिए अपने माता पिता की कमियों को, अपने माता पिता के कहने को उसे आप नज़रअंदाज करते जाइए, उनकी अच्छाइयों को लेते जाइए। वो जो सुधार बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, अगर आपको जचता है तो उसे फॉलो करते जाइए। निश्चित ही आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे, क्योंकि आप उनके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनकी गहराई को अगर आप समझेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और यही प्रकृति का नियम है कि जब भी हम अपने में थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाते हैं, जब भी अपने में संपूर्णता का अनुभव नहीं करते हैं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, तब तक आगे बढ़ने के रास्ते बढ़ते ही जाते हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम परफेक्ट हैं और हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा सुपर है, वहीं रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि निष्क्रियता ही अंत की ढलान हो जाती है। तो सारी जिंदगी अपने सपनों का पीछा कीजिए और धीरे धीरे उसमें सुधार करते चले जाइए। खास तौर से अपनी आदतों में हर वो आदत जो आपको ऊंचाई पर ले जाए, उसमें सुधार करना बेहद ज़रूरी है। तो बस चलते चलते इतना ही कहूँगी कि बादशाह हो, करते रहो यात्राएं, पढ़ते रहो किताब, सुनते रहो जीवन की ध्वनियाँ, करते रहो तारीफ अपनी और अपनों की। मत मरने देना अपना स्वाभिमान, करना मदद अपनी और दूसरों की भी। यदि हो अपनी आदतों के गुलाम और तुम्हारे काम और परिणाम प्रभावित होते हैं, तो उन आदतों को बदल डालो, उन रास्तों को छोड़ दो जिससे तुम्हारा परिणाम और व्यवहार संतुष्ट नहीं दे रहा है। उन रास्तों को बदल दो। अनिश्चय के लिए निश्चय को छोड़ दो। करो अपने स्वप्न का पीछा मरते दम तक। यदि कर पाए तुम ऐसा, तो तुम्हारे राज्य में होगी सुख शांति समृद्धि की वर्षा और तुम्हारी बादशाहत रहेगी कायम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।